पीछे देखिए ये रिस्पना पुल है और रिस्पना नदी बह रही है। और जिस तरह से कल पानी का बहाव आया, ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पूरा का पूरा धंस गया। इतिहास बताता है कि 100 वर्षों में इस तरह की आपदा कम से कम देहरादून ने नहीं देखा था। 101 वर्ष का इतिहास है। 101 वर्ष पहले कभी यहाँ पे ऐसी बारिश और ऐसे बारिश का तांडव हुआ होगा, लेकिन जो इस बार हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। देहरादून के पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल अगर हम कहें सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जहाँ पे पूरे देश से लोग आते थे और आने के बाद वहाँ पे पिकनिक भी मनाते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा सहस्त्रधारा बह गया, लोग बह गए। और उसके साथ देहरादून का ही एक पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसे आप कह सकते हैं कि वह भी ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, माल देवता। माल देवता में तो अक्सर इस तरह की आपदा आती रहती है, सड़कें टूटती रहती हैं, पानी का बहाव आता रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार आया, पूरा का पूरा बहाव आया और बहा करके ले गया। और उसके साथ जो टपकेश्वर भगवान का मंदिर है, मंदिर के अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर पानी पहुँच गया। कहते हैं कि जो नदी है, तमसा नदी है, उस नदी से लगभग 30 फीट ऊपर भगवान का शिवलिंग है और वहाँ पे उस शिवलिंग पे पानी पहुँचा। और जिस तरह से वहाँ पे पानी पहुँचा, वह पानी कहा जा सकता है कि जाने के बाद पूरा मलबा छोड़ के गया। और इन सब के साथ हरिद्वार का रास्ता, हरिद्वार का जो पुल है वह टूट गया, हरिद्वार का रास्ता बंद हो गया। मसूरी का रास्ता, देहरादून से अगर आप मसूरी जाते हैं तो पूरा का पूरा सड़क टूट गया, ऊपर से पहाड़ गिर पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं विकास नगर, तो चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, बड़ा पुल है, एक कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसके सामने का पुल लगभग 10 फीट का पूरा पुल गायब हो गया। इस आपदा को क्या नाम दिया जाए? प्राकृतिक आपदा, मानवीय भूल, या जिस तरह से बारिश के पहले लोग नहीं चेत रहे हैं वह नाम दिया जाए? बहुत सी चीजें हैं जो कि समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा का दौर चलेगा। कल देहरादून में चारों तरफ से आपदा है, बारिश का तांडव रहा, बादल भी फटा और बादल फटने के बाद जिस तरह से पानी ऊपर से आया और आने के बाद जो स्थिति है, हम उस स्थिति से आपको रूबरू करा। आप ही देखिए, ये मुख्य मार्ग है, लगभग 1 फीट का मलबा जमा हुआ है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां धंस रही हैं। देखिए पैदल गाड़ियों को खींचना पड़ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं, 4 पहिए की भी गाड़ी फंस रही है। मुख्य सड़क पे अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं टीला बन गया है। मैं चाहूंगा कि जो स्कूटर फंसी हुई उसके पीछे दिखाएं, तो लगभग 5 फीट की मलबा जमा हुआ है। और जिस तरह से ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है और किस तरह से गाड़ी निकल रही है। और ये 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से ज्यादा हो गए उनको ये जगह देखे। पहली बार बहुत वर्षों के बाद यहाँ के लोगों ने ये देखा है। और आपको बता दें कि ऐसा लोग बता रहे हैं, बताने के अनुसार 101 साल पहले इस तरह की बारिश देहरादून ने देखी थी। ये देखिए मलबा कीचड़ का रूप ले लिया है। कल बताते हैं कि इस पुल के ऊपर से लगभग 4 फीट ऊपर से पानी जा रहा था। और आप देखिए, ये दिखा रहे हैं कि जाली में किस तरह से कूड़े फंसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि पानी ऊपर आया है और इसकी सफाई में कितना समय लगेगा, कितनी स्थिति होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जल्द करने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप यही रहते हैं, क्या नाम है आपका?
गल्ला साहब, ये देहरादून में कभी इस तरह की बारिश आपने देखी थी? कितने वर्ष हो गए होंगे? पहली बार आपने देखा इस तरह का जलजला? ये आपका पुल मोहनी रोड का पुल, ये जो कीचड़ इस तरह से, ऐसा कभी आया था? नहीं, पहले कभी नहीं आया। और ऊपर से जो पानी की बात हो रही है कि यहाँ तो ये पुल की ऊंचाई ना कम है। अच्छा। इस वजह से ये और ये जाली लगी हुई है। हाँ हाँ। और जाली से जब बड़ा करकट फटा तो पानी जो है दोनों तरफ फट जाओ। नहीं, कहते हैं कल बादल फटा, हाँ जी। और बादल फटने नहीं, के बाद यदि ये पुल ऊंचाई पे होता तो कम से कम यहाँ पे ये तबाही नहीं होती। तो, और ये उधर भी टूटा है, उधर पूरा गया है। क्या कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? नहीं, इधर तो नहीं हुआ। कल एक कल बॉडी यहाँ मिली थी, किसकी बॉडी थी? नहीं, उसका तो मालूम नहीं है। सारा में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, आपकी जानकारी में, आप तो शुरू से यहाँ के रहने वाले हैं, आपने कभी क्या देहरादून के आसपास जैसे सहस्त्रधारा, मालदेव, नहीं ऐसा टपकेश्वर जी, इन सब में कल हुआ है? हाँ। कहीं ऐसा हुआ पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। पहले कभी नहीं हुआ। जो और भी ज़्यादा ये पुराने उन्होंने भी ऐसी दवाई कभी नहीं देखी। देखिए, हर आदमी का कहना है कि ये तबाही कभी देखने को नहीं मिली है। और ये देखिए 60-70 साल के हैं, जब इन्होंने नहीं देखी तो हमारी समझ से किसी ने नहीं देखी। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, आज उस स्मार्ट सिटी मलबे का रूप ले ली है। देखते हैं कितना समय लगेगा। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा कि एक